यह मुकाबला है दो चैंपियन टीम जो चैंपियन रह चुकी है उन दोनों के बीच में। यह मुकाबला है दो ऐसी टीम जो स्ट्रगल कर रही है। यह मुकाबला है वो टीमों के बीच में जो अपने घर में अच्छा नहीं खेल रही है। एक है चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स ना बहुत ज्यादा परेशान है केकेआर के बनिस्बत। देखिए मैचेस जो हारे ना वो 4 मैचेस लगातार हारे हैं और चारों चार चेस करते हुए आ रहे हैं और ज्यादातर एमएसडी क्रीज पे थे। ये पहले सुनने को मिलता नहीं था लेकिन अब देखने को भी मिल रहा है। और वहीं पे केकेआर की बात करें, केकेआर पिछला मैच दोबारा अपने घर में हारी। देखिए 2 मैचेस हार चुकी है केकेआर अपने घर पे, वो भी अब ट्रैवल करके चेन्नई पहुंची है। उनकी भी मुश्किलात है, कॉम्बिनेशन मैचअप सबके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात पे पहले आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अब कप्तानी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो गए। ये झटका है सीएसके के लिए। भले ही शायद ये फैंस कहेंगे कि यार रन तो बना नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ भी नहीं बनाया था। 100 से ज्यादा रन तो वैसे ही बना दिए थे, 25 का औसत था, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था। इससे बेहतर की प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ कंपैरेटिवली स्लो स्टार्टर है, तो उनका ना होना, उनके कप्तान का ना होना ये टीम को जरूर इफेक्ट करेगा, स्पेशली जब टीम की बैटिंग स्ट्रगल कर रही होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उन्होंने खोया, लेकिन एक चीज क्या हुई है उसकी वजह से, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के साथ हमेशा एक चीज होती जरूर है, स्मार्ट तो है ही, ये चाचा चौधरी उन्हें कहा जाता है, बहुत दिमाग लगाते हैं, इनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन भैया लक फैक्टर, क्रिकेट में चाहे कोई माने या ना माने, लक फैक्टर होता जरूर है। तो धोनी के साथ हमेशा, मैं जिनकी कप्तानी में भी बहुत खेला हूं, तो मुझे मालूम है कई चीज ऐसी करते थे ना आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा लगता था यार ये धोनी क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या एक तो दिमाग भी लगाते थे, लेकिन साथ में लक फैक्टर भी ना बिल्कुल उनका साथ देता था। उनकी पूरी कप्तानी में हमने ये देखा था। तो सीएसके के फैंस को ये उम्मीद रहेगी कि वो जो धोनी कप्तानी करे तो उसके साथ लक फैक्टर भी वापस आ जाए। तो खैर ये देखना होगा। और ऐसा नहीं कि धोनी जब फील्ड में थे तो ऋतुराज गायकवाड़ को हेल्प नहीं करते थे, डीआरएस में, डिसीजन मेकिंग में, फील्ड सेटिंग में सब करते थे। यहाँ पे लेकिन जब खुद के पास 100% कंट्रोल होता है ना तो चीजें अलग होती है। तो यही उम्मीद रहेगी सीएसके और उनके फैन को कि भाई चीजें बेहतर हो जाए और लक फैक्टर भी आ जाए और वो जीत भी आ जाए। लेकिन मुश्किलात है, बहुत सारी मुश्किलात है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के ना होने से किसे खिलाएंगे, वो एक सवाल रहेगा। कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये एक वो सवाल रहेगा। कॉनवे और रचिन रविंद्रा पहला छक्का कब लगाएंगे, वो अटैकिंग अंदाज में कैसे खेलेंगे, ये बड़ा जरूरी है। तो ये सारी चीजें ना जो पिछले मैच में हमने देखा था कि कॉनवे ने रन बनाए थे, उनको रिटायर आउट किया गया था, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरा, सेट बैट्समैन हमेशा रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसके पास ज्यादा चांसेस है। आने वाला बल्लेबाज क्या ही कर लेगा वो पता नहीं है आपके पास, अनलेस बहुत ज्यादा पावरफुल बल्लेबाज हो। दूसरा, पार्टनरशिप अच्छी थी पिछले मैच में पंजाब के सामने, लेकिन पहला छक्का कब आया था, हाफ वे ऑफ द गेम, वो भी शिवम दुबे ने लगाया था। तो यार ये तो सही नहीं है ना। आप 220 रन का पीछा कर रहे हो और आपके पास वो पावरफुल हिटर शुरुआत में नहीं है, तो वो दिक्कत आएगी। तो सीएसके को वो चीज भी बेहतर करनी होगी। उसके लिए एक प्लेयर है, उसे आप सीधा ओपन करा सकते हैं, उसके बारे में ये बात की जाएगी प्लेइंग 12 की जब बात आएगी। चलिए अभी कह देता हूँ, राहुल त्रिपाठी, उनको खिला दीजिए, उनको ओपन करा दीजिए, रचिन रविंद्रा को नंबर 3 करा दीजिए, और वहां पे आपको ना एक बेबाक खिलाड़ी मिल जाएगा जिसका अगर बल्ला चल गया तो फिर सीएसके के लिए बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और पूरी बैटिंग यूनिट बेहतर हो सकती है। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है सीएसके के लिए अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी। देखिए स्पिन ट्रियो की बात की थी, नूर, अश्विन और जडेजा, लेकिन नूर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्विन और जडेजा से गेंदबाजी में बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है। हो सकता है केकेआर के सामने अश्विन का रोल बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर से भरी है ना केकेआर, ओपनर भी दोनों लेफ्ट हैंडर्स है और नीचे भी वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह आते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन आगे जाके ना अगर इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया तो क्या एक रेस्ट स्पिनर को लेके आ सकते हैं जो उनके पास बैठा हुआ है श्रेयस गोपाल के नाम से, तो एक वो चीज पे सवालिया निशान रहेगा आगे जाके गेंदबाजी में भी ना। दूसरे, स्पिन के अलावा फास्ट बॉलिंग में कौन अच्छा कर रहा है, खलील अहमद रेगुलर नए बॉल पे विकेट निकाल रहे हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मुकेश चौधरी को खिलाया जरूर है, लेकिन मुकेश चौधरी को खिलाया जब उन्होंने लिया था बेस प्राइस पे लिया था। दूसरा जो खिलाड़ी है उसके पीछे बहुत भागे थे, लड़ाई की थी, लगभग 3.5 करोड़ दे दिया, अंशुल कंबोज की बात कर रहा हूँ, पर उसे खिला नहीं रहे। अगर चोट है तो समझ में आता है, लेकिन चोट नहीं है तो क्यों नहीं खिला रहे। फिर ऑक्शन में आप इतना पीछे क्यों भागे थे, आपने कुछ सोच के पीछा किया था ना उनका, कि भाई दूसरी टीमों से आप लड़ रहे, एक नॉर्मल प्राइस से आप इतनी प्राइस पे लेके आ गए 3.5 करोड़, जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं इसकी जगह तो बननी चाहिए। क्वालिटी भी है और ऐसा नहीं हमने देखा नहीं है, बिल्कुल देखा है, मुंबई के लिए खेले थे, सबको पता है, थोड़े स्कीडी कस्टमर है, इमर्जिंग ट्रॉफी में भी अच्छा किया था, खिलाइए उन्हें, वो नई बॉल पे भी अच्छा डाल सकते हैं और बाद में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, पथिराना को फर्स्ट हाफ के बाद ही अक्सर गेंदबाजी कराते, लेकिन अभी उनके आंकड़े इतने अच्छे नहीं, यहां तक कि मार्को यानसन ने छक्का मार रहा है यार,
इसका मतलब वो 8 या 9 नंबर का बैट्समैन आके छक्का मार रहा है, ऐसा नहीं मार्को एंसन अच्छे बैट्समैन नहीं है, लेकिन सेट बल्लेबाज मारता है, समझ में आता है। जो पथिराना जो यॉर्कर के लिए उन्हें जाने जाते हैं कि भाई ये यॉर्कर किंग है, लेकिन यॉर्कर उनसे मिस हो रहा है। इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही जितनी अच्छी की उनसे उम्मीद है। क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स? क्या पथिराना को पावर प्ले में एक ओवर डला सकती है? अगर सोच रहे कि नहीं मुकेश चौधरी के साथ ही जाना है, खलील अहमद तो अच्छा कर ही रहे, तो पथिराना को एक ओवर दे सकते हैं क्या? क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया? तो चलिए प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। कॉनवे और राहुल त्रिपाठी को मैं ओपन करते हुए देखना चाहूंगा। रचिन रविंद्रा, फिर बाद में आ जाएंगे विजय शंकर, लेकिन रविंद्र जडेजा को आप ना विजय शंकर के ऊपर खिला सकते हैं। रविंद्र जडेजा बतौर बैटर मुझे लगता है कि आप उनका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, और ऐसा नहीं कि पहले बॉल से आके 3-4 छक्के एक ही ओवर में मार सकते हैं, वैसे खिलाड़ी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। तो फिर आप रविंद्र जडेजा को लेके आइए। विजय शंकर ने कर सकते कि पारी खेली थी, वो उनके बाद आ जाएंगे, और फिर उसके बाद शिवम दुबे आए, जहां पे स्पिन का उनका जो मैचअप रहता है उनके हिसाब से। फिर MS धोनी, अश्विन पे सवाल रहेगा कि वो प्रदर्शन कैसे करते हैं आगे जाके, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि उनका रोल है। नूर अहमद, अब मुकेश चौधरी की जगह पे अंशुल कंबोज, खलील अहमद और मथीशा पथिराना। ये मुझे लगता है कि चोट के बावजूद ना ये टीम जो ऋतुराज गायकवाड़ को लगी है चोट, उसके बावजूद ये टीम खिलानी चाहिए। जो मेरी सोच है, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि महेंद्र सिंह धोनी पे भी उनकी बल्लेबाजी पे सवाल रहेगा कि वो किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। पहले एक था ना वक्त जब महेंद्र सिंह धोनी लास्ट के कुछ साल से फास्ट बॉलर को खेलते थे, लेकिन अब स्पिनर को खेलने आ रहे हैं, तो स्पिन की जो चालबाजियां हैं सामने वाली टीम की, वो उनके सामने आती है। तो ये धोनी को देखना होगा कि कब वो अपने आप को प्लेस करेंगे और कौन से नंबर में बल्लेबाजी करेंगे। ताकत तो अभी भी है, उम्र की वजह से और फॉर्म की वजह से इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लेकिन एक मेरी गुजारिश है सबसे, क्रिटिसिज्म करो, नंबर्स के साथ करो, सीधी बात करो कि भाई हाँ भाई नहीं हो रहा परफॉर्म। खुद महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं चाहते ना कि परफॉर्मेंस ना हो, वो खुद भी चाहते हैं। हम बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, और मुझे लगता है फैंस भी जो बात करते हैं ना और क्रिटिसिज्म करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए किसी भी प्लेयर को अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि यार सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आप ही हैं और आपका पूरा हक है। लेकिन जो इज्जत का दायरा है ना, उसको कभी भी लांघिए मत, उसको मत क्रॉस करिए। महेंद्र सिंह धोनी ये मत भूलिए कि बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी चैंपियन क्रिकेटर रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। उनकी कप्तानी में पूरी टीम ने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं और एक जबरदस्त CSK के मैच विनर रह चुके हैं। अभी नहीं है, अभी वो मैच विनर फिलहाल नहीं है, वो मैच नहीं जिता पा रहे। यस, उसके बारे में बात होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन जो मैं मीम्स वगैरह देखता हूँ, जो सोशल मीडिया पे चीजें मैं देखता हूँ, थोड़ी ज्यादा बदतमीजियां देखता हूँ। यार ये मत करिए ना, आप करिए ना नंबर के साथ, मैं भी आपका साथ दूंगा, नंबर्स के साथ बात करेंगे, क्रिटिसिज्म हम भी करेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन इज्जत के साथ, ठीक है? ये मेरी गुजारिश भी है और ये मेरी थोड़ी एडवाइस भी है। डिफेंडिंग चैंपियन KKR, इनका थोड़ा सा रस्टी कैंपेन अभी तक रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज तो अच्छी की है KKR ने कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो टीम है, उसमें थोड़ी चोट के चलते वो एक इम्पैक्ट सब आ गया था मुंबई के सामने, उसके चलते बदलाव करना पड़ा। वैसे ज्यादा बदलाव किए नहीं है। और एक और चीज देखिए, ये नहीं बदलाव किया इसी वजह से पिछले मैच में सुनील नारायण ने 13 गेंदों में 30 रन बना दिए। मेरी सोच थोड़ी सी अभी भी अलग है, लेकिन एक सोच के साथ तो KKR उतर रही है अभी तक। एक और फैक्टर है अजिंक्य रहाणे का, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। एक तो देखिए आप खेलेंगे कहां पे, चेपक पे, जहां पे 2.0 वर्जन देखने को मिला था अजिंक्य रहाणे का। आए थे एकदम जबरदस्त तरीके से, वो माहौल मिला और अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां पे भी ना फास्ट बॉलिंग के सामने जब एंट्री करते हैं तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका कमाल का है, पेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कंफर्टेबल नजर आते हैं और कप्तानी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस तो है ही है ना, भारतीय टीम के लिए भी कप्तानी करी है, टेस्ट मैच सबको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में। सो ओवरऑल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बन के उभरा है। जबकि ऑक्शन में ना पूरी स्ट्रेटजी उनके इर्द गिर्द तो नहीं बनाई थी ना, बाद में लेके आए थे, बहुत कम पैसों में उनको खरीदा है, लेकिन कप्तान ने, और अभी तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। CSK की टैक्टिस इनके सामने, उसके बारे में आगे बात करूंगा। एक और पॉजिटिव देखने को मिला है, रिंकू सिंह का बल्ला चला है। देखिए लगभग मैच जिता दिया था पिछले मैच में और अब ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ज्यादा अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है, स्पिन को कंपैरेटिवली अच्छा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अगर ज्यादा स्ट्राइक मिलती पिछले मैच में तो मैच खत्म कर सकते थे। खैर एनीवेज, अब जिस तरह से ये चेन्नई की मैच के सामने आज के मैच में जो चैलेंज रहेगा, टेस्ट रहेगा, स्पिन के खिलाफ रहेगा ना,
अच्छी क्वालिटी स्पिन। नूर भी आ सकते हैं, अश्विन अगर खेल रहे हैं वो आ सकते हैं, जडेजा भी आ सकते हैं। तो स्पिन के सामने वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये जरूर देखना होगा। एक और फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए कि वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल खुद अजिंक्य रहाणे इस पिच पे किस तरह से करते, क्योंकि वो 4 ओवर बहुमूल्य होने वाली है। पावर प्ले में देखना चाहूंगा कि एक आध ओवर जरूर डाले वरुण चक्रवर्ती, और ऑब्वियसली क्रूशियल फेज में तो जरूर उनका इस्तेमाल किया ही जाएगा, खास करके जब बल्लेबाजी सेट हो रही है सीएसके की, वहां पे उनका इस्तेमाल मुझे लगता है कि अच्छे से जानते हैं ना इस मैदान को, तो इनका घर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वहां पे मुझे लगता है कि जब ये गेंदबाजी करने आएंगे इन्हें कोने हैं चिपक के वो भी पता होंगे ना, एंगल पता होगा, पिच किस तरह से कौन सी पिच मिलती है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद सपाट पिच मिलेगी, क्योंकि केकेआर के पास बहुत अच्छे स्पिनर है, तो सपाट पिच भी देना आइडियली तो बेहतर ही ना होम टीम के लिहाज से अगर आप देखें। चलिए कोलकाता की ना प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पिछला मैच करीब आए थे, जीते नहीं थे, लेकिन जब आप करीब आते हो ना तो टीम मैनेजमेंट सारे बदल डालूंगा ये नहीं कहता, ये शायद एक आध चीज़ों को बदलने की, एक आध प्लेयर को बदलने की कोशिश करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन, सामने पिच, उस सब का ध्यान रख के। तो खैर क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ये आपके टॉप 3 है। आगे जाके अजिंक्य रहाणे ओपन आए ये हो सकता है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का भी फॉर्म इतना ज़बरदस्त नहीं है। पिछले मैच में ज़रूर थोड़ा सा बल्ला चला था, वहाँ पे स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें तो बेहतर था। पिच पाटा थी, चेन्नई में कैसे पिच मिलेगी उस पर भी डिपेंड रहेगा। तो 3 तो ये हो गए, अंकुरिश, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप। ये देखिए बैटिंग लाइनअप वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है ना। अब यहाँ पे हर्षित राणा, उसके बाद जब है मेन बात आती है, अब स्पेंसर जॉनसन भी खेले, मोइन अली भी देखा था कि आपने खेले, लेकिन ज़्यादा उनका इस्तेमाल हुआ नहीं है। टर्निंग पिच है डेफिनेटली मोइन अली, क्योंकि सीएसके के लिए पहले खेल चुके हैं, इस पिच के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो मोइन अली एक जबरदस्त विकल्प बन के उभर आ सकते हैं। और अगर टर्निंग पिच नहीं मिलती है तो फिर आप एंड्रिक नोकिया को लेके आइए, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को अभी तक ना ये 5 मैच के लिए 1 विकेट मिली है, इकोनॉमी भी लगभग 12 की है, कुछ नहीं मिला है उनसे। जरूर लेफ्ट आर्म एंगल हमेशा मैं ये इसकी तनकीद करता हूं कि लेके आइए, लेकिन यहाँ पे ना वो प्रदर्शन मिला नहीं है, अभी तक अपने आप को आईपीएल में ढाल नहीं पाए। नोकिया आईपीएल पहले खेले हुए, उन्हें वो एक्सपीरियंस है, अलग पेस और हिट द डेक फायदा कर सकता है। तो अगर पिच तेज है, ऐसा लग रहा है कि टर्न नहीं होगी, तो फिर एंड्रिक नोकिया, और अगर नहीं तो फिर मोइन अली के साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा, ये आपके प्रॉपर 12 खिलाड़ी हो गए। बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, सारे घर के बदल डालूंगा नहीं करना, क्योंकि अभी भी उतना पैनिक बटन दबाने की जरूरत केकेआर को है नहीं। मैचअप की बात करते हैं सीधा, अश्विन अगर खेलते हैं तो मैचअप बहुत जबरदस्त हो सकता है क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण के सामने। और क्विंटन डिकॉक के सामने भी ना वो टर्निंग वाली गेंद नहीं, वो जो राउंड द विकेट अंदर की तरफ आती है, स्लाइडिंग इन, वो बड़ी खतरनाक गेंद हो सकती है क्विंटन डिकॉक के सामने। अश्विन उसमें आउट भी कर सकते हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड या किसी और तरीके से भी आउट कर सकते हैं। एक वो मैचअप हो गया। सुनील नारायण, खैर वो उन्हें देखेंगे, बड़े शॉट लगाएंगे, गेंद हवा में जा सकती है, तो ये एक मैचअप हो गया। दूसरा, नूर बनाम रसल एंड रिंकू सिंह। देखिए रसल के सामने नूर का ये जो मैचअप देखने को मिलेगा ना, मुझे लगता है कि नूर का पलड़ा भारी हो सकता है इस मैचअप में। वो गुगली से परेशान कर सकते हैं एंड्रे रसल को, और उसी गुगली से स्टंप को और पैड्स को टारगेट कर सकते हैं रिंकू सिंह के सामने। दोनों टीमों की बात हो गई। केकेआर ज्यादा बेहतर स्थिति में अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं सीएसके के साथ क्यों जाऊंगा? एक तो एमएसडी फैक्टर आ गया बतौर कप्तान, और लक फैक्टर आ गया। इस वजह से मुझे लगता है ना कि चीजें बदल सकती है सीएसके के लिए। अब ये प्रॉपर क्रिकेटिंग लॉजिक तो नहीं है ना, क्रिकेटिंग लॉजिक तो सिर्फ वो अपने घर में खेल रही है। एम एस धोनी एज ए कैप्टन ना थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाते हैं, थोड़े ज्यादा शार्प ऑन रहते हैं, ये थोड़ा बहुत क्रिकेटिंग लॉजिक है। लेकिन उसके साथ लक फैक्टर मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि पुराना लक फैक्टर मैंने देखा हुआ है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या लक फैक्टर काम करेगा सीएसके के लिए महेंद्र सिंह धोनी का, या तो फिर केकेआर जो कंपैरेटिवली बेहतर नजर आई है इस सीजन, वो बाजी मारेगी? मैं सीएसके के साथ आप। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आस्क इरफान पे ना अपने वीडियो और सवाल भेजते रहिए, मैं बनाऊंगा ना। फिर एक और बार कुछ अपना अच्छा माइलस्टोन हुआ, 100K पे मैंने बनाया था, फिर अभी 300 पार हो गए हम, लेकिन अभी और आएंगे ना, अभी और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उसकी खुशी में ना मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सवाल रहेंगे, मेरे जवाब रहेंगे, आप मेरे बगल में वीडियो में आएंगे और मजे करेंगे, एक अच्छा शो बनाते हैं उसमें। तो भेज दीजिए फिर।